अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1। और सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने से पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशंस में हमारे पास है सबसे पहले रैशनल नंबर्स। ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म पी ओवर क्यू वेयर पी क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो are called rational numbers. The set of rational number is denoted by capital Q. Capital Q equal है P over Q such that P Q belong to integers एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मतलब कोई भी नंबर जो P ओवर Q की फॉर्म में हो, मतलब जैसे 1/2 हो सकता है, 3/4 हो सकता है, लेकिन जो Q है ना उसे ज़ीरो नहीं होना चाहिए, वो कोई नंबर होना चाहिए। और जो P और Q दोनों है वो उसको सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। मतलब उससे 1 2 3 या -1 -2 -3 ऐसे होना चाहिए, ठीक है। मतलब P ओवर Q की फॉर्म में जो नंबर हमारे पास होंगे वो तमाम नंबर्स जो हमारे पास P ओवर Q की फॉर्म में होंगे और P और Q इंटीजर्स हों और Q ज़ीरो के बराबर ना हो, वो हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल। जैसे P ओवर Q अगर एग्जांपल ले लें, ये P हमारे पास P ओवर Q है, P अगर ले लेते हैं 1 और Q ले लें 2, ठीक है। तो ये जो है ये रैशनल नंबर है और इसमें 2 जो है इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है। तो Q जो है उसने भी तो यही कहा है कि Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, Q को ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 जो है हमारे पास P है और 2 क्या है, Q, और 2 को ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसी तरह हमारे पास दूसरी डेफिनेशन है इरेशनल नंबर्स। द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज क्वोशंट ऑफ इंटीजर्स। कहता है ऐसे नंबर जिनको हम लोग क्वोशंट की फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्वोशंट मतलब P ओवर Q की फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते। आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स इरेशनल कहलाते हैं। द सेट ऑफ रैशनल इरेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय Q डैश। जैसे रैशनल नंबर के सेट को Q से रिप्रेजेंट किया जाता है, बिल्कुल इस तरह इरेशनल को Q डैश, इसको ऊपर बोलते हैं डैश, इसको Q डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। Q डैश इज इक्वल है एक्स सच डैट एक्स इज़ नॉट इक्वल टू P ओवर Q के, मतलब अभी बोला है ना कि कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज क्वोशंट ऑफ इंटीजर, के क्वोशंट की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। इस वजह से एक्स इज़ नॉट इक्वल टू P ओवर Q आ गया और P Q दोनों को सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग करना चाहिए और Q ज़ीरो के बराबर ना हो। जैसे एग्जांपल है हमारे पास रैशनल नंबर कौन से हैं, जैसे हमारे पास √2 है, √3 है, √5 है, पाई है, ये पाई है। आर सॉरी एंड ई, ई हमारे पास एक्सपोनेंशियल नंबर्स फॉर्म में जो होते हैं आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। ये सारे के सारे जो हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएं, स्क्वायर रूट की फॉर्म में या पाई की फॉर्म में, ये हमारे पास सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। और जो जितने भी क्वोशंट की फॉर्म में आ जाएं वो हमारे पास रैशनल होते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1, क्योंकि एक्सरसाइज 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इन दो डेफिनेशन से रिलेट करता है, तो इस ज़रूरी था कि ये दोनों डेफिनेशन का पता होना चाहिए। इस वजह से अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज हमारे पास 2.1 का जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारे पास है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर। फर्स्ट वाला है हमारे पास √3, ठीक है। तो हमें यही पूछा गया है कि आइडेंटिफाई करो कि इनमें से कौन से रैशनल नंबर्स हैं और कौन से इरेशनल हैं। तो अभी हमने पढ़ा है जो स्क्वायर रूट की फॉर्म में नंबर्स होते हैं वो किसकी कैटेगरी में आ रहे हैं, इरेशनल नंबर्स की फॉर्म कैटेगरी में है, क्योंकि ये क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं है। तो इस वजह से √3 जो है वो हमारे पास, इसका सोल्यूशन क्या आएगा, √3 इज़ इरेशनल नंबर। सिमिलर हमारे पास जो सेकंड वाला पार्ट है वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास 1/6। अब हमने इसका सोल्यूशन देखना है। तो अभी हमने पढ़ा है कि ऐसे नंबर्स जो कि P ओवर Q की फॉर्म में हो, मतलब रैशनल की डेफिनेशन को ओबे कर रहे हैं, P ओवर Q की फॉर्म में है, मतलब P जो है यहाँ पे 1 है और 6 जो है वो पे यहाँ पे Q है और Q को ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे Q क्या है, 6 है, 6 ज़ीरो के इक्वल नहीं है। तो ये हमारे पास कौन सा नंबर है, 1/6 इज़ रैशनल नंबर।
राइट। अब ये पाई जो है ये भी हमने इरेशनल की डेफिनेशन में पढ़ा है। पाई और एक्सपोनेंशियल नंबर्स जो हैं ये सारे इरेशनल की कैटेगरी में आते हैं, तो इसलिए पाई भी है, पाई भी इज़ इरेशनल नंबर। इस तरह हमारे पास 15/2 है, ये हमारे पास रैशनल है क्योंकि ये p/q की फॉर्म में है और q यहाँ पे 2 है, ये 0 के इक्वल भी नहीं है, इस वजह से p/2 जो है इज़ सॉरी रैशनल लिखना था, रैशनल नंबर। सिमिलर हमारे पास है 7.25। अब ये बताना है कि ये हमारे पास रैशनल है या इरेशनल है। देखने में तो ये रैशनल लग रहा है लेकिन इरेशनल लग रहा है, लेकिन क्या है हमारे पास, हमने इसको देखें 7.25, 7.25, ठीक है। हम पॉइंट ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 725, राइट। पॉइंट का लगेगा 1 और जितने आगे डिजिट है उनका लगेगा 0, तो ये हमारे पास क्या फॉर्म बन गई है, p/q की फॉर्म। इसका मतलब है ये क्या है, इज़ रैशनल नंबर। इसी तरह हमारे पास √29 है और हमें पता है कि जो स्क्वायर रूट वाले हैं वो हमारे पास इरेशनल है, तो इस तरह हमारे पास आ गया √29 इज़ इरेशनल नंबर। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। फर्स्ट वाला पार्ट है हमारे पास 17/25। अब हमने देखना है कि हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शंस क्या हैं, तो हम लोग सबसे पहले उसकी डेफिनेशंस देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ये हमने इसको किस तरह डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, राइट। तो हमारे पास हमारी बुक पे एक डेफिनेशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ख़त्म होना, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो चीज़ ख़त्म नहीं हो रही होती, बस चलती जा रही होती है। अब कहता है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या है, द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हो। मतलब फाइनाइट नंबर का मतलब है कि इतने इतने नंबर ऑफ डिजिट्स जिनको हम लोग गिन सकें, एंड इट्स डेसिमल पार्ट इज़ कॉल्ड द टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 2/5 इक्वल टू 0.4। अब ये हमारे पास डेसिमल पार्ट कौन सा है, ये 4, मतलब हमने 5 को बाहर रखना है और 2 पे डिवाइड करना है, तो हमारे पास पॉइंट लगा के हम लोग बढ़ाएंगे आगे, तो 0.4 मतलब यहाँ तक ये ख़त्म हो रही है चीज़ एक। और 3.3/8 है, हमने डिवाइड किया, हमारे पास कहाँ तक आंसर आ रहा है 0.375 तक। मतलब ये भी हमारे पास किसी आंसर पे आके स्टॉप हो रहा है, किसी नंबर पे आके, ठीक है, डिवाइड करने के बाद किसी नंबर पे स्टॉप हो रहा है। मतलब ये अ, इनकी एक फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, पॉइंट के बाद इतने डिजिट्स हैं कि जिनको हम लोग गिन सकें। और इसी के साथ हमारे पास रिकरिंग और नॉन डेसिमल फ्रैक्शन। रिकरिंग या नॉन डेसिमल का मतलब है ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीट हों बार बार, जैसे द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच सम डिजिट्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन। कहता है डेसिमल फ्रैक्शन में जो नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हो, जैसे ये 0 पॉइंट है, पॉइंट के बाद 2 बार बार रिपीट हो रहा है, पॉइंट के बाद 36 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसे जो बार बार रिपीट हो रहे हों इन द सेम ऑर्डर इन इट्स डेसिमल पार्ट इज़ कॉल्ड अ रिकरिंग डेसिमल। तो इस तरह की फ्रैक्शंस को रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं, जिसमें पॉइंट के बाद नंबर्स, कुछ नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हों, जैसे 2 चलता ही जा रहा है, स्टॉप ही नहीं हो रहा, बार 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 रिपीट होगा।
इस तरह 36 तरह ये रिपीटेड होता ही जाएगा। और जैसे ये हैं ये स्टॉप हो गए हैं, तो ऐसे नंबर्स जो हैं पॉइंट के बाद जो स्टॉप हो जाएं, जिनका आंसर एक कंप्लीट आंसर आ जाए, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होती हैं। और जो रिपीट चलते जा रहे हों और सेम नंबर दोहराए जा रहे हों, वो नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं। और ये इरेशनल नंबर्स की आगे से दो फॉर्म है, ठीक है। तो इस यही जो दो डेफिनेशन है, ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 में यूज़ होनी है। अब हमने इसको डेसिमल फ्रैक्शंस में लेके जाना है। अब ऊपर वाली जो हमारे पास न्यूमरेटर होता है उसको हम लोग अंदर रखते हैं और 25 पे हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब 25 बड़ा है, 17 छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 पॉइंट लगा के इसको 70 कर देंगे, 170 हो गया। अब हमने 25 का टेबल वहाँ तक पढ़ना है कि हमारे पास 170 या फिर 170 से छोटी वैल्यू आ जाए। तो 25 को अगर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करवाएं, 6 5 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12, 12 में 3 हमने ऐड किए, तो हमारे पास आ गया 15, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 6। अगर हम लोग 25 को 7 से करवाएंगे तो हमारे पास वैल्यू बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो 0.6 आ गया। अब 7 में से 5 हमने माइनस किए, 0 और ये 20, और हमने एक और वैल्यू, क्योंकि ये 20 था, ये छोटा है, और 25 जो बड़ा है, इस हमने 0 पॉइंट ऑलरेडी लगाया हुआ है। हम लोग तब तक ये काम करेंगे जब तक हमारे पास कंप्लीट आंसर नहीं निकला। तब 200 पे 200 किस टेबल पे 25 की किस वैल्यू पे 200 आता है, तो हम लोग देखते हैं। 4 पे करके देखते हैं। 4 5 ज़ार 20, 4 2 ज़ार 8 और 2 10। 8 पे करते हैं। 8 5 ज़ार 40, 8 2 ज़ार 16, 16 में हमने 4 प्लस किए 20, तो हमारे पास 200 आ गया, मतलब 0.68। तो ये हमारे पास टर्मिनेट हो रहा है 0.68, ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो हमने इसको डेसिमल फ्रैक्शन में जस्ट लिखना था, हमने बताना नहीं है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। वैसे हमें पता है कि ये टर्मिनेट हो रहा है, मतलब इसका पॉइंट कंप्लीट आंसर दे रहा है, ठीक है, आगे कोई नंबर नहीं चल रहे। तो ये हमारे पास जो है 0.68 इसका आंसर है, राइट। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमारे पास दूसरी कोई फ्रैक्शन दी होगी, अब उसको हमने डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है। अब हमारे पास 19/4 है। हमने देखना है कि हमारे पास इसकी डेसिमल फ्रैक्शन क्या आती है। हम लोग 4 को बाहर रखेंगे, 19 पे डिवाइड करेंगे, 19 को अंदर रखेंगे। 4 4 ज़ा 16 होता है, और 9 में से 6 हमने माइनस किए 3। अब 3 छोटा है, 4 बड़ा है, पॉइंट लगा के हम लोग 0 इंक्रीज़ कर लेंगे। 4 7 ज़ा 28, इसी तरह 30 में से 28 माइनस किए 20, फिर हम लोग 0 बढ़ा देंगे। और 4 5 ज़ार हमारे पास आ जाएगा 20। इस तरह हमारे पास जो है 4.75 जो है इसकी डेसिमल फ्रैक्शन निकलेगी हमारे पास। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास 57 और ओवर 8। इस फ्रैक्शन को हमने डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो हम लोग 57 को अंदर रखेंगे, 8 पे हम लोग डिवाइड करेंगे। 8 7 ज़ार 56 होता है हमारे पास। 7 में से 6 माइनस किए 1। अब 1 छोटा है, 8 बड़ा है, पॉइंट लगा के हम लोग 0 इंक्रीज़ कर लेंगे। 8 1 ज़ार 8 आ जाएगा। 10 में से 2 माइनस 8 की माइनस किए 2। 2 छोटा है और 8 बड़ा है, तो हमने फिर 0 इंक्रीज़ कर दिया। 8 2 ज़ार 16। अब 20 में से 16 माइनस किए तो 4 आ गया। अब हम 4 छोटा है, 8 बड़ा है, पॉइंट हमने ऑलरेडी लगाया हुआ है, हम लोग 0 फिर बढ़ा देंगे, और 8 5 ज़ार 40 आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास क्या आया, 7.125। अब जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है 4। उसका हम लोग देखते हैं क्या है हमारे पास है 205/18। तो हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्या करेंगे हम, 205 को हम लोग रखेंगे अंदर, 205, और 18 पे हम लोग करेंगे डिवाइड। 18 1 ज़ार 18 आ जाएगा। 20 में से 18 हमने माइनस किया, हमारे पास 2 आ गया, और ये 5 आ गया। अब 18 को 2 से अगर हम लोग करवाएं तो 36 आता है। हम लोग अगेन करेंगे 18 1 ज़ार 18, और हमारे पास आ जाएगा 50। अब हमने 25 में से 18 जो है वो माइनस करने हैं। 25 में से 18 माइनस हमने किए, हमारे पास आ गया 7। अब 7 छोटा है, 18 बड़ा है, तो हम लोग पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। तो अब 18 का टेबल हमने वहाँ तक पढ़ना है कि हमारे पास आंसर आ जाए 70।
70 आ जाए या इससे कम वैल्यू आ जाए। तो 18 टू ज़ार तो 36 होता है, और 3 पे हम लोग करके देखते हैं, हमारे पास आता है 54। और इसी तरह हम लोग 4 पे करके देख लेते हैं, 72। तो हमारे पास जो हमने 70 या इससे कम वैल्यू दे लेनी होती है, 18 को 3 से करें तो 54 आ जाता है। तो ये हमारे पास आ गया 54। अब 10 में से अब हमने माइनस करने हैं, हमारे पास आ जाएगा 16। अब हमने इन 16 छोटा है, 18 बड़ा है, हम लोग ज़ीरो बढ़ा के 160 इसे कर देंगे। और हमारे पास पॉइंट क्योंकि हमने ऑलरेडी लगाया हुआ है, हमने वहाँ तक लेना है कि जहाँ तक हमारे पास कुछ मतलब पॉइंट के बाद आंसर आ जाए, स्टॉप हो जाए हमारे पास आगे वर्किंग। तो अब 18 को हम लोग अगर 7 से करें, हमारे पास आता है 126। अगर हम लोग 18 को 18 से करें, हमारे पास आता है 144। तो यही हमारे पास आएगा। अगर इससे अगर ज़्यादा लेंगे ना हम लोग 9 पे, तो बड़ी वैल्यू हो जाएगी। और हमारे पास जो माइनस करके 160 में से 144 माइनस करके जो हमारे पास आना है, वो आना है 16 अगेन। अब 16 छोटा है, 18 बड़ा है, हम लोग फिर ज़ीरो इंक्रीज़ करेंगे, फिर 8 पे 144 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग 160 में से 144 माइनस करेंगे तो अगेन 16 आएगा, फिर हम लोग ज़ीरो बढ़ा देंगे, फिर हमारे पास 18 आ जाएगा। अगेन हम लोग करेंगे, हमारे पास फिर 144 आना है, फिर 16 निकलना है। इस तरह ये हमारे पास जो है वैल्यूज़ है 11.3888 चलती जा रही है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग आंसर है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, अगर 8 या 8 से बड़ा, 5 या 5 से बड़ा डिजिट हो ना, तो पीछे वाले में एक प्लस कर देते हैं। हमारे पास आया 11.3888, राइट। तो हमने क्या करना है, 11.389 लिख लेना है। क्यों हमने लिखा है, क्योंकि हमारे पास 5 या 5 से बड़ा डिजिट हो ना, तो पिछले वाले में एक वैल्यू प्लस हो जाती है। तो 3 8, और इस 8 की जगह 9 आ गया। ठीक है, ये 8 बड़ा था। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ये इसका हमारे पास हो गया डेसिमल फ्रैक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, सॉरी पार्ट नंबर 4 हो गया, पार्ट नंबर 5 देखते हैं। पार्ट नंबर जो हमारे पास 5 है, वो हमारे पास है 5/8। सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं क्या है हमारे पास। अब हम लोग इसका यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। 8 बाहर रखेंगे, 5 अंदर रखेंगे, 0 पॉइंट लगा के ये 50 हो जाएगा। 8 का टेबल हम लोग 6 तक पढ़े, हमारे पास 48 आता है। 50 में से 48 माइनस किए 2, 0 हमने बढ़ा दिया क्योंकि पॉइंट हम लोग ऑलरेडी लगा चुके हैं। 8 2 ज़ार हमारे पास हो जाएगा 16। 20 में से 16 माइनस किए, हमारे पास आ गया 4, फिर हमने 0 बढ़ा दिया, 8 4 5 ज़ार 40 हो जाएगा हमारे पास। तो अब हमारे पास क्या आएगा, 0.625, राइट। अब हम लोग पार्ट 6 देखते हैं। ये हमारे पास पार्ट 6 है, 25/38। अब हम लोग देखेंगे 25 को हम लोग अंदर रखेंगे, 38 पे डिवाइड करेंगे। अब 38 बड़ा है, 25 छोटा है, 0 पॉइंट लगा के हम इसका 0 बढ़ा देंगे। अगर हम लोग 38 का टेबल हम लोग 6 तक पढ़ें तो हमारे पास आ जाता है 228 हमारे पास आता है। हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 22 आ जाएगा हमारे पास। अभी भी ये छोटा है, 38 बड़ा है, तो हम लोग फिर इंक्रीज़ करेंगे 0। इस तरह हम लोग इसे डिवीजन करते जाएंगे, हमारे पास इस तरह ये हमारे पास आंसर आएगा। इसका डेसिमल फ्रैक्शन आएगी हमारे पास 0.65789। तो सिंपल आपने डिवीजन करनी है, चाहे तो आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। 65789। तो हमारे पास ये जो है, इसके साथ हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, वो है हमने बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू
एंड विच आर फॉल्स। ट्रू फॉल्स हमने बताना है। सबसे पहले जो है वो हमारे पास है 2/3 इज़ एन इरेशनल नंबर। ये हमने बताना है कि ये इरेशनल, ये ट्रू है या फॉल्स है, हमने ये चीज़ बतानी है। तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि हमने देखा था कि हमने रैशनल की डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं वो हमारे पास रैशनल होते हैं, और ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में है, तो फिर ये इरेशनल किस तरह हो सकता है, ये तो रैशनल है। वो कह रहा है कि बुक में कहा गया कि 2 और 3 इज़ एन इरेशनल नंबर, तो ये इरेशनल नहीं है, इसलिए ये फॉल्स है। और हम लोग 2 वाला देखते हैं। पार्ट 2 हमारे पास जो है पाई इज़ एन irrational number। तो पाई एक इरेशनल नंबर है, हमने बताना है रैशनल है कि इरेशनल है। ट्रू है हमारे पास ये कि इरेशनल है, क्योंकि हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि इरेशनल की के जो नंबर्स पी और क्यू की फॉर्म में ना हो वो हमारे पास इरेशनल होते हैं, जिनमें पाई भी इंक्लूड था। तो ये हमारे पास ट्रू है। नेक्स्ट है हमारे पास 1/9 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। हमने बताना है कि ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है या नहीं। तो हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। हम लोग इसे सोल्व करके देखेंगे कि पॉइंट के बाद क्या इसकी वैल्यूज़ चलती जा रही हैं या कुछ वैल्यूज़ रिपीटेड हो रही हैं या नहीं हो रही। तो हम लोग इसे करके देखते हैं। 9 बाहर रखेंगे, 1 अंदर, 1 छोटा है, 0 पॉइंट लगा के इसको हम लोग 10 कर देंगे। 9 1 ज़ार 9, फिर 1 आ गया, फिर 0 बढ़ा दिया, 9 1 ज़ार 9, फिर 1 और फिर 0 बढ़ा दिया, 9 1 ज़ार अगेन 9, फिर 1 आ गया। तो ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, ये तो एंड हो ही नहीं रहा। 1 जो है बार बार रिपीटेड होता जा रहा है और चलता ही जा रहा है। तो ये हमारे पास आ रहा है ना आंसर इसका, ये चलता जा रहा है। तो 1/, ये फिर क्या है, 1/9 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, हमें बताना है ये फॉल्स है। टर्मिनेटिंग तो नहीं है, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटेड हो रहा है 1। अब हमने 4 वाला देखना है। पार्ट 4 है हमारे पास। 3/4 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। 3/4 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये वाकई टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो क्या करेंगे हम लोग, 4 बाहर रखेंगे, 3 अंदर, 0 पॉइंट लगा के हम लोग बढ़ा देंगे। 4 7 ज़ार 28, 2 और फिर 0 बढ़ा दिया, 4 5 ज़ार 20। तो इसका मतलब है कि ये उन्होंने कहा था कि 3/4 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, आइडेंटिफाई करना था। तो ये जो ट्रू है या फॉल्स, ये हमारे पास ट्रू है, टर्मिनेट हो रहा है। 0.75 पे इसका आंसर आके कंप्लीट हो रहा है। होप यू गाइज लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।